Yo, what's up guys? I hope you're pretty fucking dope. In today's video, I'm gonna talk about some of the things. तो मैं तुम्हें समझा देता हूँ सारी चीजें, ठीक है? ये जो चार गलतियां मैं तुम्हें बताने वाला हूँ ना अभी, चार गलतियां तुम्हें बताने वाला हूँ। इन चार गलतियों को तुमने अवॉइड कर दिया ना भाई, अपनी जिंदगी में बच जाओगे तो, ठीक है? ये चार गलतियां इस एक टॉपिक के अंदर ही आएगी, तो प्लीज समझना इन सब चीजों को, ठीक है? शुरुआत करते हैं। तुम एक प्रोबेबली टीनेजर हो या फिर एक कॉलेज के बच्चे हो। मोस्ट अज्यूमेबली तुम इन दोनों में से एक कैटेगरी में फॉल करते हो, ठीक है? अब यहां पे तीन कैटेगरीज बनती है, एक दो तीन। पहली कैटेगरी आती है पुश्तैनी अमीर की, पुश्तैनी अमीर, ठीक है? दूसरी कैटेगरी आती है मिडिल क्लास, एमसी। नॉट दैट अब्यूजिव वर्ड, लेकिन अगर तुम इस कैटेगरी में अपनी पूरी उम्र रहोगे, मे बी दैट्स एप्लीकेबल फॉर यू। थर्ड वन इज दैट इज इन मिडिल क्लास एंड डेब्ट, ठीक है? अब देखो, इस पुश्तैनी अमीर कैटेगरी में कौन आते हैं? इस पुश्तैनी अमीर कैटेगरी में कॉलेज के या फिर पीजी के वो बच्चे आते हैं जिनके पास खुद की गाड़ी होती है। वो खुद की गाड़ी लेके आते हैं, ठीक है? उनके पास खुद का एक फ्लैट होता है, अच्छा 3 BHK फर्निश्ड वट एवर, एंड उसके पास उनका खुद का वीकेंड पे क्लब जाने का खर्चे का पैसा होता है। दैट्स पुश्तैनी अमीर, ठीक है? तो गलतियां समझाऊंगा अभी, एक बार स्पेक्ट्रम समझो सारा। अभी एक वाले बच्चे कौन से होते हैं? मोस्ट प्रोबेबली फॉर एग्जांपल जिंदल के सारे बच्चे पुश्तैनी अमीर, मोस्ट ऑफ देम, ठीक है? अब दूसरी चीज, मिडिल क्लास बंदे। मिडिल क्लास बंदों में क्या होता है कि उनके पास एक छोटी सी अमाउंट आती है कॉलेज में सर्वाइव करने के लिए, जो कि प्रोबेबली उनके रेंट में यूज हो जाती है, रेंट में यूज हो जाती है, ठीक है? तो इनके पास इतना ज्यादा वो नहीं होता कि भाई वो ऐसे एक लाविश लग्जरियस कॉलेज लाइफस्टाइल अफोर्ड कर सके, ठीक है? लेकिन इनके ऊपर स्टेक होता है बहुत भारी कि तेरे को कुछ करना है, तेरे को यहां से यहां जाना है, एटलीस्ट यहां जाना है। तो प्रेशर होता है इन वाले बंदों पे। तीसरी आती है डिप्रेस मिडिल क्लास दैट्स इन डेब्ट। समझने की कोशिश करना। वेट अ सेकंड, लेट मी चेक। या ओके, समझने की कोशिश करना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। पता है जब क्या होता है, एक इंसान जब कॉलेज में जाता है, ठीक है, तो वो क्या करता है, वो इन सब चीजों के अंदर घुस जाता है। टिपिकली तुमने देखा होगा, वेदर इट्स वीड, चरस एंड ऑल ऑफ दैट, अल्कोहल, व्हाटएवर, a student always will go from these things if he's going to college. Majority of 90% of them, ठीक है? तो अपने आप से पूछ देखो, have you done it? I would actually say 90% of you has नहीं किया। बहुत खूब, बहुत अच्छे, जरूरत भी नहीं है, ठीक है? तो क्या करता है ना, वो इन सब स्पेक्ट्रम्स के अंदर चले जाते हैं जहां पे वो स्टार्ट आस्किंग फॉर मनी फॉर देयर नशे। फॉर एग्जाम्पल, भाई 1,000 दे दे, वो टी लेनी है, भाई 2,000 दे दे, भाई 2,000। अब इससे क्या होता है ना, ऐसी इमेज फॉर्म होती है सोसाइटी में कि तुम्हें सारे मंगता बोलते हैं, कि तुम मांगता रहता है, मांगता रहता है। तो इस चीज से ना डिस्प्यूट्स भी होते हैं। डिस्प्यूट्स एज इन कि तुमने किसी से पैसे ले लिए, वो चाहे किसी को भड़का देगा भाई। तुम्हें यूं बोलेगा कि भाई उससे तो पैसे लेते हैं, इससे तो दूर रहे भाई, वो पैसे मांगता रहता है, मंगता है। इट्स अ वेरी वियर्ड वे ऑफ लिविंग। तो भाई आई रियली डोंट केयर वट यू आर डूइंग इन लाइफ। तुम्हें 20 रुपए की सिगरेट चाहिए, तुम्हें 10 रुपए की सिगरेट चाहिए, तुम्हें 40 रुपए की सिगरेट, तुम्हें कुछ भी चाहिए, नेवर एवर एवर आस्क फ्रॉम समवन, प्लीज। नेवर आस्क फ्रॉम, especially in college. I want you to be the kind of man who never asks for money but can give if he trusts enough. Trust enough, ठीक है? मेरे कहने का मतलब तो समझने की कोशिश करना। मैं चाहता तुम एक वो इंसान बनो जो कभी भी पैसे देता है लेकिन लेता नहीं। लेट मी से इट अगेन, कभी भी पैसे वो किसी से लेता नहीं है लेकिन दे सकता है अगर वो तुम पे इनफ ट्रस्ट करता है तो। समझ रहे हो इस बात को? दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू रियलाइज। क्योंकि ना भाई, आई हैव बिन समवन हुज लिव्ड इन डेब्ट, और 10-20 हजार का नहीं, 7-8 लाख का। आई हैव बिन समवन जहां पे मैं पैसे भी नहीं कमाता, एंड हाउ आई वेंट देयर, ऑल ऑफ दीज थिंग्स, ये मैं तुम्हें जब शेयर करूंगा जब मेरे पास कुछ बोलने के लिए प्लेटफॉर्म होगा, एक बड़ा प्लेटफॉर्म होगा, बड़ा ऑडियंस होगी, ठीक है? तो दैट्स प्रीटी मच इट। तुम कॉलेज में चीजें रियलाइज करना ही जरूरी है कि भाई किसी से ज्यादा डेब्ट पे तो मैं बिल्कुल भी नहीं रहूंगा, बिकॉज कोई पॉइंट नहीं है डेब्ट पे रहने का, ठीक है? पहली सीख मैं चाहता हूं तुम लोग ये चीज सीखो, ठीक है? दूसरी चीज, अब समझने की कोशिश करना। एक इंसान जो होता है ना भाई, जब वो कॉलेज में जाता है,
एक कमेंट था मेरे यूट्यूब वीडियो पे जो कि था कि भाई आदित्य भाई आप कह रहे हो कि भाई लड़कियों से नहीं मिलना और बहुत ज्यादा लंबे सर्कल की होप नहीं करनी, तो हम करें क्या कॉलेज के अंदर? ठीक है, इसका पॉइंट क्या है? जिंदगी जीने का पॉइंट ही क्या अगर मैं सिर्फ सॉलिट्यूड में रहूं तो? सॉलिट्यूड, दिस इज थिंग। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। आप मुझसे पूछते हो कि आदित्य भाई ये सब चीजें तो मेरे को करनी है, मेरी मैनली ईगोस को सेटिस्फाई करती है, बिल्कुल भाई, मैं तुम्हें कभी भी नहीं स्टॉप करूंगा। 4 फेज होते हैं कॉलेज लाइफ के। पहला एंट्री वाला फेज जहां पे तुम 1-2 महीने बहुत ज्यादा ही कंसर्न रहते हो अपनी सेल्फ इमेज के बारे में, ठीक है। देन देर इज सर्कल का फेज जहां पे तुम्हारा एक सोशल सर्कल बनता है। देन देर इज विमेन का फेज जहां पे यू आर एबल टू अट्रैक्ट फीमेल्स एंड यू कैन गेट सेक्सुअली इन्वॉल्व इन देम, ठीक है। यहाँ पे फूकते हैं पैसे इन दोनों चीजों पे, बहुत ज्यादा अंत फूकते हैं भाई, ठीक है। फिर तुम आते हो इन तीनों फेजों को पार करके चौथे वाले फेज पे जहां पे तुम रियलाइज करते हो कि भाई मेरे को जो चाहिए वो एक्सटर्नली तो अवेलेबल है ही नहीं। जो मेरे को एक्चुअली फुलफिलमेंट देती है वो चीज है मेरी प्रोग्रेस मेरी जिंदगी में एज अ मैन, चाहे वो फिजिकली हो चाहे वो फाइनेंशियली हो। और मेरे को ना ये चीजें वंस और वाइल ठीक लगती हैं। पहले मेरे को भी रोज अच्छा लगता है हर वीकेंड से भाई क्लब जाएंगे, चिल करेंगे, दोस्तों के साथ गाड़ियों में घूमेंगे, आवारागर्दी करेंगे, ऑल ऑफ दीज थिंग्स, इट लुक्स गुड ब्रो। ऊपर से बहुत सही लगता है, लेकिन तुम्हारी इससे बॉडी खराब होती है, तुम्हारा फाइनेंसिस खराब होता है, तुम्हारा बिजनेस खराब होता है। इफ यू स्पेशली हैव ऑडियंस बेस्ड बिजनेस, इफ यू क्लाइंट बेस्ड बिजनेस, तुम्हें सर्विसेज को प्रोवाइड करते हो, एंड इफ यू डूइंग ऑल ऑफ दीज थिंग्स, जो कि कॉमनली एक इंसान पैसे कमाने के बाद एक्सपेक्ट करता है क्योंकि वो देखता है ये सब चीजें हैं। भाई एक चीज समझने की कोशिश करो कि एंड्रू टेट जो है वो घर पे बैठे बैठे पैसे कमा रहा है, उसकी टीम है, उसको सिर्फ मार्केट करना होता है, ही कैन अफोर्ड टू डू ऑल ऑफ दैट। यू डोंट हैव अ टीम। वो लाइफस्टाइल जीने के लिए तुम्हें पहले उस लाइफस्टाइल तक पहुंचना पड़ेगा। सबसे बड़ी दिक्कत क्लबों में क्या होती है कि एन एवरेज मिडिल क्लास गाय एक्ट्स लाइक ही इज द रिचेस्ट पर्सन देयर, विच इज नॉट द केस। एक क्लब, एक नॉर्मल क्लब जो होता है ना भाई, यू नो हाउ इट वर्क्स। अ नॉर्मल क्लब दैट्स अ हाउस व्हाटएवर इट इज, बट लेट्स अज्यूम दैट्स अ क्लब, ठीक है, दैट्स सिंघानियाज क्लब, ठीक है। यहां पे क्या होता है ना भाई, यहां पे देयर आर टाइप ऑफ पीपल, there are type of people who are not rich but they earn decent, but they would spend as if they have to make image। यहां पे सिर्फ मिडिल क्लास लोग जिनकी पीने के बाद ईगो हाई हो जाती है, गरारी अटक जाती है और अपने लाखों रुपए फूक के आ जाते हैं और फिर कल रिग्रेट करते हैं। That's the type of people that make clubs rich. You would never find a billionaire, a millionaire in clubs every weekend because he knows it's pointless। क्लब्स में हमेशा wanna be riches आते हैं, there is never a rich guy there। होगा, बिल्कुल चांसेस हैं, हो सकता है, बट दे आर नेवर एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन दीज थिंग्स। जब मैं कहता हूँ ये चीजें वंस अ वाइल ओके लगती हैं एंड दे कैन अफोर्ड टू स्पेंड ऑल ऑफ दिस मनी, यू कैन नॉट, तो प्लीज अपनी गरारी मत अटकाया करो क्लबों में जाके। दैट्स वन थिंग आई वुड लाइक टू टीच यू, ओके, सो प्लीज कीप दिस इन माइंड, ठीक है। तो पहला पॉइंट था कि डेब्ट में मत रहो भाई, प्लीज नेवर 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 स्टे इन डेब्ट, ठीक है। द सेकेंड पॉइंट, do not emotionally connect to a woman and play around। That's something I realized very late, ठीक है। तो आई एम गोना गिव यू माय गाइस माय एग्जांपल, बिकॉज मैं शुरुआत से ट्रांसपेरेंट रहूं तुम्हारी चीज तुम लोगों के साथ, तो मैं अपना एक्सपीरियंस तुम्हें सिखाता हूँ। किसी भी एक लड़की से ना इमोशनली कनेक्ट करके सिर्फ उसको यूज करके मत छोड़ो भाई। दैट लिटरली kills your soul, because that's happened to me and I'm lifetime guilty for it। There was this one woman I met, हम 2-3 महीने, I acted like as if I was in love with her, but I was not, ठीक है। She was madly involved in me, हर एक चीज से लेकर, that's clingy type of behavior when women starts to do, you know that she really wants you। 3 महीने के बाद out of nowhere I cheated and then I saw her crying। It's around almost 1.5 years ago, but that still bothers me। समझ रहे हो इस चीज को? किसी एक अच्छे इंसान का दिल कभी मत तोड़ना, whether it's a man or a woman। किसी एक लड़की की होप्स पे पानी मत फेरना भाई। That's real masculinity। अगर मैं तुम्हें कहूं कि भाई प्ले बॉय बनो, फक अराउंड करो, ऑल ऑफ दैट, भाई
ये चीज कहीं ना कहीं मेरे को अब शालो लगने लगने तो क्या ही लगती ही है। ठीक है, मेरे कहने का मतलब ये है कि तुम्हें ये सब चीजें करनी है, तुम करो, तुम अपनी जिंदगी के खुद तुम सौदागर हो, तुम्हें जो करना है तुम वो करो, मैं तुम्हें कभी भी नहीं रोकूंगा। बस एक चीज ध्यान रखना, जो तुम कर रहे हो स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर करना। अगर तुम सिर्फ फिजिकली इन्वॉल्व होना चाहते हो उस लड़की के साथ तो उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड कर देना, कभी भी इमोशनली बॉन्ड्स मत लगा देना, क्योंकि लड़कियों के लिए फिजिकल बॉन्ड्स कम सेकंड ऑलवेज। गुड लड़कियों के लिए, अच्छी लड़कियों की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, अ गुड वुमन टेक्स टाइम टू गेट सेक्सुअली कंफर्टेड विद यू, शी ऑलवेज विल, इंटेलिजेंट वुमन विल। यहाँ पे तुम काउंटर आर्ग्यू कर सकते हो कि भाई व्हाट इफ आई एम अ चैड, इट्स ओके, समवन स्लीपिंग विद यू that doesn't mean they are in love with you. And if you're a challenge, if she's not sleeping with you, that makes her a good woman. Because सोचो अपने आप को, she's prioritizing herself over you, her virginity, herself. She needs time. What else is better than that? She's not hopping off like other females do. समझ रहे हो? अगर तुम एक लड़की से पोटेंशियली अच्छे हो ना और ये चीज तुम जानते हो, एंड उसके बाद भी शी इज इंटरेस्टेड इन यू बट शी इज डिनाइंग इन सेक्स। देखो अब ये चीज तुम बोलोगे भाई तू बेटा गाय है, तू सिम्प एंड ऑल ऑफ दैट। भाई एक दिमाग वाली लड़की कभी भी नहीं करती, इनिशियली कभी भी नहीं करती। आई हैव अ बेस्ट फ्रेंड लाइक दैट who saw exact the same thing and he got married with that woman. तुम्हें बस ये बातें लगती है शादी से पहले नहीं करूंगी भाई, तेरा तो कटेगा ना। नो, my brother was in actual relationship with a woman for 7 years and they didn't have sex. अब ये चीज तुम्हें एक्सट्रीम लग सकती है, आई गेट इट, एक्सट्रीम है क्योंकि मेरे को खुद लगती है, बिकॉज मेरे से तो नहीं हो पाता भाई। लेकिन ये चीज गलत नहीं थी, और ओवरऑल टोटालिटी में देखा जाए तो उस जैसी लड़कियां शायद होंगी भी नहीं आज के टाइम पे, बट उसको मिली थी भाई। वेरी फर्स्ट दे गॉट मैरिड, शी हैड सेक्स विद हिम। समझ रहे हो इस चीज को? अब तुम लोग कह सकते हो कि दौर अलग था, 7-8 साल पहले की बात थी एंड ऑल ऑफ दैट, दैट मेक सेंस भाई, दैट मेक सेंस। बट माई पॉइंट इज कि ये सब चीजें तो होती रहेंगी भाई, लेकिन मेरा पॉइंट क्या है ना, किसी लड़की को इमोशनली ब्रेक मत करो। सिंपल सा पॉइंट मेरा ये है कि किसी इमोशनली किसी लड़की को ब्रेक मत करो। ठीक है, उससे कमिटेड रहना चाहती हो, कमिट लाइक अ मैन, कमिट लाइक अ मैन। मैं तुम्हें हर एक चीज समझाता हूं, जो चीज करो पूरी शिद्दत के साथ करो। कमिटमेंट करनी है तो ऐसी करो कि कोई तीसरी छोरी तुम्हारे ऊपर आंख उठा के भी नहीं देख सकती। कल को तुम चीट होते हो ना, तो मैं चाहता हूं नाइलिस्टिक भी मत बनो कि भाई सारी लड़कियां ऐसी होती हैं, ऑल ऑफ दैट। ठीक है भाई, जब तुम चीट होते हो तुम्हारा सेल्फ एस्टीम डाउन होता है। ठीक है, तब तुम्हें ना लोग क्या करते हैं ना, दे ट्राई टू फील गुड। मैं कहता हूं कि जब तुम चीट होते हो ना, दैट्स अ टाइम व्हेन यू हैव टू सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट। चीजें तुमने क्या गलत करी, क्योंकि देर इज ऑलवेज समथिंग टू डिराइव फ्रॉम समवन, देर इज ऑलवेज समथिंग टू डिराइव। शायद तुम्हारी गलती हो, ठीक है, क्या पता वो ही गलत हो। अगर तुम उस लड़की के साथ थे एंड शी चीटेड, तो कहीं ना कहीं अकाउंटेबिलिटी तुम्हें लेनी चाहिए कि मे बी आई पिक द वन, रॉन्ग वन। समझ रहे हो? बट मोटा मोटा मेरा पॉइंट यही है कि डू नॉट एवर cause any sort of pain to a woman or a man. Please don't never do it. तुम इमोशनली तुम्हें नहीं रहना तो मुंह पे चीजें स्ट्रेट फॉरवर्ड करके रखो कि यस ओके, जस्ट वांट फिजिकल थिंग, इट्स फाइन। क्या है सही है? नहीं, पर तुम्हें करना है करो, मैं रोकूंगा नहीं, बट क्लियर रह के चलो, स्ट्रेट फॉरवर्ड, स्ट्रेट फॉरवर्ड। ठीक है, दो चीज, ये चीज तुम्हें ना एक्चुअली तुम्हारी रिस्पेक्ट बढ़ाने में तुम्हें काफी काम आएगी, तुम्हारी इज्जत एज अ इंडिविजुअल मैन काफी चीज काम आएगी। तो कभी भी किसी औरत से इमोशनली कनेक्ट मत करो अगर तुम नहीं होना चाहते हो तो। ये चीज मैंने करी थी एंड आई सॉ हर क्राइंग, आई सॉ हर वेस्टिंग हर 3 to 4 months of her life. ठीक है, तो exactly that's something I never liked. I didn't knew I was this type of a person. तो प्लीज भाई, I would actually prefer living alone, staying alone than actually falsely committing to a woman I don't even love. ठीक है, एक चीज और समझाऊंगा यहाँ पे कि नेवर एक्ट आउट ऑफ स्कैरसिटी, आउट ऑफ स्कैरसिटी।
तुम्हारे पास कोई लड़की नहीं है, सिर्फ एक लड़की है तुम्हारे पास, और वो तुम्हें टॉक्सिकली ट्रीट करती है, टॉक्सिकली तुम्हें सुनाती है, टॉक्सिक तुम्हें गाली देती है, टॉक्सिकली तुम्हारे साथ रहती है, लेकिन तुम सिर्फ उसको इसलिए नहीं छोड़ पा रहे क्योंकि तुम्हारे पास जीरो सेल्फ कॉन्फिडेंस है कि तुम किसी और लड़की को पुल कर सकते हो या नहीं, बस इसी वजह से तुम उसके साथ हो। नेवर बी लाइक दिस, नेवर एक्ट आउट ऑफ स्कैरसिटी। अगर तुम सिर्फ एक लड़की को लेकर डेडिकेटेड एंड शी डजंट केयर्स अबाउट यू, रिस्पेक्ट्स यू, ठीक है, रिस्पेक्ट्स यू, बट यू स्टिल विद हर, देन यू आर अ एब्सोल्यूट फीमेल, एब्सोल्यूट काक। प्लीज डोंट एक्ट आउट ऑफ स्कैरसिटी। तुम्हारे पास एक अच्छी लड़की नहीं है, इट्स ओके, इट्स फाइन, नो प्रॉब्लम, इट्स ओके। तुम अपने पीक ग्रोथ पेज में हो, बिकॉज व्हेन यू आर सिंगल तुम्हें लड़कियों के खर्चे नखरे उठने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। इफ यू हैव अ गर्लफ्रेंड ऑब्वियसली इट्स गोना कॉस्ट यू, ठीक है। और कोई गलत चीज नहीं है, मेरी खुद की बंदी होगी, आई एम गोना मेक श्योर शी लिव्स द लाइफस्टाइल शी वांट्स। क्यों? क्योंकि वो मेरी आंखों में क्वालिफाइड औरत है, ठीक है भाई। मैं तो करूंगा भाई उस पर। तुम्हारे लिए लेस मैनली हो सकती है, मेरे पैसे मैं कहीं उड़ाऊं, आई डोंट रियली केयर अबाउट इट, ठीक है। Whatever you write, but she needs to qualify in my eyes, and I think my eyes and my brain is smart enough to know what woman is nice for me and which woman is bad for me. Okay, that's the thing. So yeah, I hope you're done with the second point. Let's talk about the third one. You know what, guys? I think I'm gonna talk about the third and fourth one in the next part of this video. Till then, अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी मेरे को प्लीज कमेंट में बताओ कि तुम नेक्स्ट पार्ट इस 2 पॉइंट का चाहते हो या नहीं। इफ यू वांट इट प्लीज लेट मी नो, नहीं भी चाहते हो तो भी लेट मी नो। आई जस्ट वांट योर वन कमेंट। लाइक दिस वीडियो, प्लीज 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 अपने उस एक दोस्त के साथ शेयर करना, ठीक है। मैं इसे बोलता तो नहीं हूं, बट आई जेन्युइनली बिलीव कि ये चीज तुम्हारे कॉलेज मेट्स को काम आएगी भाई। प्लीज उस दोस्त के साथ शेयर करना। मैं यूजुअली नहीं बोलता ये चीज, लेकिन मैं आज बोल रहा हूं, सो आई रियली मीन इट। शेयर इट विद अ फ्रेंड दैट इज लाइक दिस, और मे भी उसको सुनने की जरूरत है। एक बार टोक ना कि भाई जब फ्री हो तो एक बार ये वीडियो देख लियो, सो हेल्प यू। सी यू नेक्स्ट वन, पीस। अपना ध्यान रखो, टेक केयर।